1 4 8 to minimum number of the days to make m bouquets। इसमें क्या करना है, हम लोगों को नंबर ऑफ डेज फाइंड करने हैं ताकि हम लोग एम बुकेस बना सकें। जैसे एक एरे गिवन है ब्लूम डे, इसमें ये एरे गिवन है, दैट इज़ ये सारे फ्लावर्स हैं, दैट इज़ ये फर्स्ट फ्लावर, सेकेंड फ्लावर, थर्ड फ्लावर, फोर्थ फ्लावर, फिफ्थ फ्लावर। ये शो कर रहा है कि जो फर्स्ट फ्लावर है इसको 1 दिन लगेगा ब्लूम करने में, देन ये यूजेबल हो पाएगा। इस सेकेंड फ्लावर को 10 डेज लगेंगे ब्लूम होने में, देन इट विल बी यूजेबल। इसको 3rd डे लगेगा, इसको 3 दिन लगेंगे, इसको 10 डेज लगेंगे, इसको 2 डेज लगेंगे, तब इनको ब्लूम होने में टाइम लगेगा इतना इतना दिन, और फिर इनसे हम लोग बुकेज बना सकते हैं। सो क्वेश्चन में गिवन है कि हम लोगों को 3 बुकेज बनाने हैं और हम लोगों को हर बुके में 1 फ्लावर रखना है। तो मिनिमम नंबर ऑफ डेज फाइंड करने की कितने दिनों में हम लोग अपना फ्लावर को बना सकते हैं, अपने बुके को बना सकते हैं। सो अब हम लोगों को फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो यही चेक करना पड़ेगा कि m इंटू के, मतलब जितने हम लोग बुकेस हैं, दैट इज़ 3 बुकेस हैं और हर बुके में 1 फ्लावर होगा, मतलब टोटल फ्लावर्स कितने चाहिए, 3 फ्लावर्स चाहिए। अगर वो एरे के साइज से बड़ा हुआ तो हम लोग उसमें तुरंत -1 रिटर्न कर देंगे कि हम लोग तो नहीं बना सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर m इंटू के दैट इज़ 3 इंटू 1 इज़ गिविंग 3, इफ़ ऐसा हो जाता किसी पॉसिबिलिटी में कि इट इज़ गिविंग ग्रेटर देन 5, देन मतलब हम लोगों को ये होता कि हम लोग, वो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती कि उतने फ्लावर्स, हम लोग कितने हैं, हम लोग के पास फ्लावर्स 5 ही हैं। अब हम लोगों को उससे ज़्यादा फ्लावर्स की रिक्वायरमेंट है तो हम लोग कभी उतने बुकेज बना ही नहीं पाएंगे। सो हमेशा m इंटू के को जो होना चाहिए, उसकी जो साइज़ होनी चाहिए वो साइज़ से कम होनी चाहिए। अगर साइज़ जैसे 3 है जो 5 से कम है, तभी हम लोगों का बाइनरी सर्च लगेगा और वो क्वेश्चन पॉसिबल हो पाएगा। क्योंकि अगर हम लोग m इंटू के, जो m है और k है, अगर उनको मल्टीप्लाई करके जो टोटल नंबर ऑफ़ फ्लावर्स आए, अगर उनकी जो साइज़ है वो साइज़ से भी बड़ी हो जाए तो हम लोग रिटर्न क्या कर देंगे, -1, क्योंकि वो तो नहीं ही बन सकता बुके। क्योंकि हम लोग के पास 5 फ्लावर्स हैं, तुम उनसे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट चाह रहे हो, तब इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब बाइनरी सर्च लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, हम लोगों को क्या ढूंढना है, डेज ढूंढने हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ डेज जिसमें m बुकेज को बना सके। m क्या है यहाँ पे, 3 है, 3 बुकेज बनाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ डेज फाइंड करने। अब यहाँ पे जब हम लोगों के पास डेज फाइंड करने हैं तो हम लोग यहाँ पे बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स लगाएंगे। दैट इज़ हम लोग लेट कर लेते हैं कि हम लोगों का जो लोएस्ट डे होगा एटलीस्ट 1 दिन तो लगेगा। सो लो को 1 से स्टार्ट करेंगे और इसमें से सबसे मैक्सिमम जो डे है वो क्या ले रहा है, सेकेंड और फोर्थ फ्लावर जो 10 डेज ले रहा है, इसको हाई में ले लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्हीं दिनों में से किसी एक मिनिमम डे चूज़ करेंगे, उसी दिन में हम लोग अपने फ्लावर्स को, बुकेस को बना सकते हैं। तो उसी में हम लोग को अपना मिनिमम जो डे है वो कैलकुलेट करना है। अब लो इज इक्वल्स टू 1 ले लिए, हाई इज इक्वल्स टू जो मैक्स एलिमेंट 10 ले लिए, ठीक है। अब स्टार्टिंग में इनिशियली हम आंसर -1 ले लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि अगर बुके नहीं बन सकता है तो हम लोग आंसर में -1 रिटर्न कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करें, एक वाइल लूप चलाएंगे, लोएस्ट लेस देन इक्वल्स टू हाई। अब मिड कैलकुलेट करेंगे, मिड इज इक्वल्स टू 5 आया यहाँ पे। इसका मतलब है कि मिनिमम 5 डेज लगेंगे हम लोग को बुकेस बनाने के लिए, तो हम लोग अपने आंसर में भी 5 स्टोर कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले काउंट, इनिशियली काउंट को भी 0 रखते हैं और बुकेस को भी 0 रखते हैं। उससे क्या होगा, क्योंकि हम लोग जो काउंट है वो काउंट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ़ फ्लावर्स हम लोगों को मिल चुके हैं, और अगर वो जो फ्लावर्स है वो के बराबर हो गया, के क्या शो करता है कि एक बुके में कितनी फ्लावर होने चाहिए। तो जब काउंट करते रहेंगे, अगर वो के बराबर हो गया, मतलब हम लोग का एक बुके तब बन जाएगा। तो जब भी काउंट जो है वो के बराबर हो जाएगा तो बुके की साइज़ को इंक्रीज़ करके 1 से काउंट को 0 सेट कर देना। सो हम लोग इनिशियली जब देखें तो पहला फ्लावर क्या था, एरे का 1 था, तो 1 जो था तो हम लोगों को एक फ्लावर मिला, तो काउंट को 1 कर दो। अब काउंट जो हम लोग को यहाँ पे क्या है, के की वैल्यू 1 ही है, सो मतलब एक बुके मिल गया तो बुके को यहाँ पे बन गया, तो बुके की साइज़ को इंक्रीज़ कर दो और काउंट को 0 सेट कर दो। अब नेक्स्ट फ्लावर आया, नेक्स्ट फ्लावर क्या है, नेक्स्ट फ्लावर 10 है, तो ये जो 10 है वो ग्रेटर देन 5 है, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ डेज जो हम लोग ले रहे हैं उससे बड़ा है। इसका मतलब ये ब्लूम ही नहीं हो पाएगा, ये अभी छोटा सा ही रहेगा, ब्लूम हुआ ही नहीं, तो इसको यूज़ ही नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट यूजेबल इन आवर बुके, ठीक है। अब हम लोग का थर्ड फ्लावर है 3, ठीक है, ये तो 5वें दिन के पहले तक ब्लूम हो चुका है,
तो हम लोग इसको एक ले लिए, तोड़ लिए इसको, ये के बराबर हो गया, तो बुके का साइज़ एक इंक्रीज़ कर देंगे तो बुके 2 हो जाएगा, काउंट 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चले, हम लोग का जो तीसरा फ्लावर हुआ है, अगेन इट इज़ ग्रेटर देन 5, ये 5वें दिन तक खिला ही नहीं होगा, एंड इफ़ इट इज़ नॉट ब्लूम इट इज़ नॉट यूजेबल फॉर अस, सो वी विल लीव दिस, ठीक है। अब आगे चले, अब यहाँ पे जो एरे यहाँ पे 4th है, इसमें 2 आया है, 2 आया तो इसमें काउंट इंक्रीज़ करो और फिर बुके का एक साइज इंक्रीज़ करके ये कर दो। हम लोग के सारे फूल ख़त्म हो गए, 5 फूल थे, 5 फूल ख़त्म हो गए, हम लोग का 3 बुके बन गया। अगर 3 बुके बन गया तो ऑफकोर्स रिटर्न ट्रू कर दो। जस्ट यही हम लोगों का फंक्शन था जो हम लोग का कर रहा था। जब हम लोग का वो फंक्शन कर रहा हो गया काम, अगर हम लोगों का ट्रू रिटर्न होता है तो हम लोग आंसर में अपना मिड को स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि ये शो करता है कि जो हम लोग मिनिमम डे चूज़ किए थे उस हिसाब से तो हम लोगों का जो बुके है वो तो बन जाएगा। 3 बुके और हर में एक फ्लावर बनाना तो पॉसिबल है 5 दिनों में, बट यहाँ पे क्या है कि हम लोगों को मिनिमम फाइंड करना है, तो हम लोग हाई को मिड -1 की तरफ शिफ्ट करेंगे। अब शिफ्ट किए तो लो तो 1 था वो 1 ही रहेगा, हाई जो है मिड -1 दैट इज़ 5 -1 4 हो गया, अब आंसर 5 है। अब वापस मिड कैलकुलेट होगा तो मिड 2 आया। अब देखते हैं कि मिनिमम 2 दिन में हम लोग बना सकते हैं या नहीं। तो फिर से वही करना है कि काउंट को 0 ले लो, बुके को अभी 5 दिन है जो हम लोग के फ्लावर्स उन पे चेक करेंगे कि कौन कौन सा खिल चुका है कौन कौन सा नहीं। सो ऑफकोर्स ये 1 है, ग्रेटर देन स्मॉलर देन 2 है तो ये तो खिल चुका होगा। ये 10 3 10 ये खिले ही नहीं होंगे। खुद ही सोचो, हम लोग मिनिमम डे 2 लिए हैं कि 2 दिन में हम लोग को बुके देना है, जब ये पहला दूसरा तीसरा ये जो फूल हैं, ये इंडेक्स वाले फूल हैं, ये तो खिले ही नहीं होंगे। इसको 10 दिन चाहिए खिलने में, इसको 3 दिन चाहिए, इसको 10 दिन चाहिए, तो सिर्फ पहला और ये आखिरी फूल खिला होगा। तो अगर जब पहला और आखिरी फूल खिला होगा तो हम लोग के पास सिर्फ 2 बुकेज़ बनेंगे, और अगर सिर्फ 2 बुकेज़ बचे तो वो हम लोग के रिक्वायर्ड नंबर से तो कम है, तो हम लोग फर्स्ट रिटर्न करेंगे। जब फॉल्स हुआ इसका मतलब 2 तो नहीं हो सकता वो मिनिमम डे, उसमें हम लोग के बुके ही नहीं बन रहा है, तो हम लोगों को इंक्रीज़ करना पड़ेगा मिड को हम लोग इंक्रीज़ करेंगे तो लो इज इक्वल्स टू 3 हो गया और हाई इज इक्वल्स टू 4 था। अगेन कैलकुलेट किए तो मिड इज वर्थ 3 हुआ। अगेन चेक किए तो इस बार जब हम लोग मिनिमम डे 3 लिए तो हम लोगों के 3 फूल तो खिल चुके हैं और 2 फूल नहीं खिलेंगे। अब इन 3 फूल में से एक एक फूल हर बुके में डालेंगे तो उससे हम लोगों के 3 जो हैं वो बुके 1 बुके 2 बुके 3 बन जाएगा। अब 3 इक्वल्स टू 3 ट्रू है तो आंसर में 3 डाल दो। अब हाई को, क्योंकि आंसर जब मिल जाता है ना तो हम लोग को मिनिमम चाहिए होता है, हम लोगों को ऐसा रहता है और मिनिमम दिन भी बना लो ना फूल, तो 3 से भी छोटा जाएंगे तो हाई 2 हो जाएगा, अब लो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हो जाएगा हाई और लो, जो लो है वो हाई से ज़्यादा हो गया तो लूप यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो आंसर में ये जो है 3 जो है वो रिटर्न हो जाएगा। दैट इज़ आवर आंसर।